पहले के जमाने में शायद पक्की इमारतें नहीं थीं, बच्चे मिट्टी पर बैठकर पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं था, फिर भी ज्ञान की रोशनी हर बच्चे के मन में जलती थी। उस समय के गुरुजन पढ़ाने से ज्यादा मानवता सिखाते थे, इसीलिए पुराने समय के शिक्षित लोग आज के बहुत से डिग्रीधारियों से ज्यादा ज्ञानी, संस्कारी और समझदार थे। आज की शिक्षा व्यवस्था एक अजीब दौड़ में बदल गई है। अब पढ़ाई का मतलब बन गया है नौकरी पाना, अच्छा वेतन पाना, डिग्री लेना, लेकिन असली शिक्षा का मतलब है सोचने की क्षमता, नैतिकता, सहानुभूति और जिम्मेदारी। अन्य राज्यों में लोग अब समझ रहे हैं कि असली शिक्षा कहाँ है। वहां के लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है। आम गरीब लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ा भी नहीं सकते। सरकार आज बहुत सी सुविधाएं दे रही है, मुफ्त किताबें, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, साइकिल, स्कॉलरशिप, सब कुछ। जरूरी है अच्छे शिक्षक, नियमित क्लास और पढ़ाई का सही माहौल। प्रश्न ये है, इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? क्योंकि लोगों का विश्वास सरकारी शिक्षा से उठ गया है। अब समय आ गया है कि सरकार केवल बिल्डिंग नहीं बल्कि भविष्य बनाए। शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों का नियमित मूल्यांकन, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। हमें मिलकर सरकारी स्कूलों को फिर से उस पुराने सम्मान की ओर लौटाना होगा, जहां गरीब और अमीर एक ही बेंच पर बैठकर इंसान बनना सीखते थे। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, शिक्षा मानवता की रोशनी है। अगर सच में हम एक शिक्षित समाज चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों को ही बनाना होगा वह दीपक, जहां से निकलेगा आने वाली पीढ़ी का सच्चा, ईमानदार और जागरूक इंसान। आज के समय में अगर हम शिक्षा व्यवस्था पर नजर डालें तो पता चलता है कई जगह सरकारी स्कूल की बिल्डिंग शानदार है, सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। शिक्षक हैं, लेकिन कई बार उनमें जिम्मेदारी की कमी दिखाई देती है। छात्र कम हैं, क्लासरूम खाली, फिर भी नए नए प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन चल रहा है। आपकी राय में इस स्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं? शिक्षा व्यवस्था में कौन से बदलाव से असली सुधार संभव है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आपका एक सुझाव भी शायद बदलाव की दिशा में एक नई रोशनी जला सकता है। अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं रही तो हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मानव संसाधन पर प्रभाव। अगर शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर होगी तो बच्चे और युवा आवश्यक ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य नहीं सीख पाएंगे। कार्य क्षेत्र में उनकी योग्यता कम होगी। तकनीक और उद्योग में दक्षता हासिल करना मुश्किल होगा। परिणाम, देश का मानव संसाधन कमजोर होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएगा। 2. आर्थिक हानि। कम शिक्षित जनसंख्या होने पर देश उत्पादन क्षमता बढ़ा नहीं पाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि युवा सही काम करने की क्षमता नहीं हासिल करेंगे। नए व्यवसाय या उद्योग स्थापित करना कठिन होगा। विदेशी निवेश कम हो सकता है क्योंकि निवेशक योग्य श्रमिक चाहते हैं। समानता की भावना कमजोर होगी और भेदभाव बढ़ेगा। 4. स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रभाव। शिक्षा कम होने पर लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को नहीं समझेंगे। सही स्वास्थ्य देखभाल, सफाई और जीवन शैली सुधार के लिए जागरूकता नहीं बढ़ेगी। बच्चे और महिलाएं अधिक जोखिम में रहेंगे। 5. राजनीतिक और नैतिक पतन। शिक्षा की कमी से नागरिक जागरूक मतदाता नहीं बनेंगे। गलत जानकारी, झूठी प्रचार या नकारात्मक प्रभाव आसानी से फैलेंगे। 6. देश के दीर्घकालीन विकास पर प्रभाव। तकनीक, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में देश पिछड़ जाएगा। नैतिकता और जिम्मेदारी की कमी समाज में असमानता बढ़ाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और कौशल हासिल करना कठिन होगा। अंततः देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो जाएगी। शिक्षा देश की नींव है। अगर शिक्षा सही नहीं होगी तो देश आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक रूप से पीछे रह जाएगा। केवल इमारत या सुविधाएं बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता और मानव विकास पर ही जोर देना होगा।